ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन नारायण, जय आदिशक्ति माता। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बैसाख मास महात्म्य कथा अध्याय 3 तक आप श्रवण कर चुके हैं और आज हम आपको सुनाएंगे बैसाख मास महात्म्य कथा अध्याय 4। तो दोस्तों, आइए कथा को श्रवण करते हैं। बैसाख महीने को हिंदू धर्म में बहुत ही पुण्यदायी और पवित्र माना गया है। दोस्तों, स्कंद पुराण में बैसाख मास की महिमा का विशेष वर्णन किया गया है। इसमें एक प्रसिद्ध कथा भी मिलती है जिसे बैसाख महात्म्य कहा जाता है। यहाँ एक प्रसिद्ध कथा है जो स्कंद पुराण में वर्णित है। दोस्तों, कथा सुनने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक नगर था जहाँ अनेक ब्राह्मण और ज्ञानी जन वास करते थे। उस नगर में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। धर्मदत्त अपने नाम के अनुरूप अत्यंत धार्मिक, सदाचारी, तपस्वी और परोपकारी था। वह वेदों का ज्ञाता था, सत्यवादी था और जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करता था। वह प्रतिदिन यज्ञ करता, ब्राह्मणों को भोजन कराता और दीन दुखियों की सेवा करता। हर कोई उसकी प्रशंसा करते थे। दोस्तों, धर्मदत्त ने जीवन भर कोई पाप नहीं किया था। वह नियमित रूप से मंदिर जाता, व्रत उपवास करता और सदैव ईश्वर का स्मरण करता। उसने जीवन में कभी किसी का अपमान भी नहीं किया था, न झूठ बोला, न चोरी की। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और साध्वी स्त्री थी। उनके घर में लक्ष्मी का वास था, परंतु वह अपनी संपत्ति का उपयोग धर्म कार्यों में ही किया करता था। लेकिन दुर्भाग्यवश धर्मदत्त ने अपने संपूर्ण जीवन में बैसाख मास के पुण्य का पालन नहीं किया। उसने कभी भी बैसाख मास में गंगा स्नान, व्रत दान या भगवान विष्णु की विशेष पूजा नहीं की। यह उसकी एकमात्र धार्मिक चूक थी। दोस्तों, समय के चक्र के अनुसार एक दिन धर्मदत्त की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे पकड़कर यमराज के दरबार में ले गए। यमराज ने धर्मदत्त का जीवन वही खाता चिट्ठा खोल देखा जिसमें उसके समस्त पुण्य और पाप अंकित थे। यमराज चकित थे। धर्मदत्त के जीवन अत्यंत पुण्य से परिपूर्ण था, फिर भी बैसाख मास में किए जाने वाले पुण्य कर्मों का अभाव था। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मदत्त, तुमने संपूर्ण जीवन धर्म का पालन किया, किंतु बैसाख मास में जो महीनों का राजा माना जाता है उसकी उपासना और सेवा नहीं की। बैसाख में किया गया एक स्नान, एक दान या एक जप हजारों यज्ञों के बराबर होता है। यह मास स्वयं श्री हरि विष्णु को प्रिय है। इसका पालन न करना अत्यंत बड़ा दोष है, अतः तुम्हें अब नरक में जाना होगा। धर्मदत्त हैरान था। उसे लगा कि उसने जीवन भर पुण्य ही किया है, फिर यह दंड क्यों? लेकिन नियमों के अनुसार उसे नरक में भेजा गया, जहां उसे अत्यंत पीड़ा का अनुभव हुआ। नरक में धर्मदत्त ने अनेक प्रकार की यातनाएं सही। वह दुखी होकर बार बार सोचता था कि यदि उसने बैसाख मास की महिमा को समझा होता तो आज ही उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। उसने कई यमदूतों से पूछा कि क्या इसके दोष का कोई उपाय है। एक दिन वहाँ नारद मुनि जैसे तपस्वी एक संत आए, जो जीवों को मार्गदर्शन देने हेतु यमलोक से भी गुजरते थे। धर्मदत्त ने उन्हें नम्रता से प्रणाम कर उनकी व्यथा सुनाई। नारद मुनि ने कहा, हे धर्मदत्त, तुमने जीवन में सभी धर्मों का पालन किया है, परंतु बैसाख मास की अनदेखी कर दी। यह मास स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा प्रतिष्ठित है। इसमें किया गया जप तप दान स्नान दान 1000 गुना फल देता है। यह मास स्वर्ग का द्वार खोल देता है। यदि तुमने एक दिन भी प्रभात काल में स्नान करके भगवान नारायण को अर्घ दिया होता
तो आज तुम्हें यह दुख नहीं सहना पड़ता। धर्मदत्त अत्यंत पश्चाताप से भर गया। उसने भगवान विष्णु का मन से स्मरण किया और विनम्र भाव से प्रार्थना की। हे विष्णु भगवान, मैं अज्ञानी था। मैंने अनजाने में आपका प्रिय मास नहीं माना। मुझे क्षमा करें और मुझे पुनः मानव जीवन दें, ताकि मैं वैशाख मास के सभी पुण्य कर्मों का पालन कर सकूं। भगवान विष्णु धर्मदत्त की प्रार्थना से प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई, हे धर्मदत्त, तुम्हारे जीवन में पुण्य, तप और पश्चाताप को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पुनः मानव जीवन दूंगा, ताकि तुम वैशाख मास का महत्व समझ सको और उसका पालन करके मोक्ष प्राप्त कर सको। विष्णु भगवान की कृपा से धर्मदत्त का पुनर्जन्म एक ज्ञानी और धार्मिक परिवार में हुआ। इस जन्म में धर्मदत्त को अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी। जैसे ही वह युवा हुआ, उसने वैशाख मास का आगमन पर विशेष तैयारी की। धर्मदत्त का वैशाख मास व्रत। धर्मदत्त ने इस बार पूरे वैशाख मास का पालन किया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गंगा या तीर्थ जल से स्नान किया। शुद्ध भाव से श्री हरि विष्णु की पूजा की और तुलसी में जल अर्पित किया। ब्राह्मणों और गरीबों को अन्न, वस्त्र, छाता, पंखा, जल पात्र आदि दान किए। अन्न दान, दीपक दान, जल दान और धर्म ग्रंथों का पाठ किया। भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण स्रोत का पाठ किया। उसने पूरे मास में तप, उपवास और सेवा का व्रत निभाया। उसका जीवन एक आदर्श बन गया। जब उसकी मृत्यु हुई तो स्वर्ग के द्वार स्वयं खुल गए और भगवान विष्णु के पार्षद उसे लेने आए। वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ और मोक्ष को प्राप्त कर अमर हो गया। दोस्तों, धर्मदत्त की कथा हमें यह सिखाती है कि सिर्फ धर्म के समान आचरण से ही नहीं, बल्कि विशेष अवसरों और मासों का भी महत्ता समझनी चाहिए। विशेषकर वैशाख मास में जो स्वयं विष्णु प्रिय है, उसमें थोड़े से पुण्य भी उनके अनेक गुना फल देते हैं। यदि हम जागरूक होकर इस मास का पालन करें तो जीवन सफल और पाप मुक्त हो सकता है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो अभी कर लें। धन्यवाद।